हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो सीरीज की शुरुआत होती है वहीं से, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कह सकते हो तो स्टूडेंट की बातें सुन रहा होता है, जहाँ वो हमारे हीरो को कह सकते हो बेइज्जती कर रहे होते उसकी, या और कई स्टूडेंट तो हंस भी रहे होते, कई ऐसे देख रहे होते जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट क्या आपसे। पर हमारा हीरो बोलता है, क्या तुमने खत्म कर लिया अपनी ये चीजें? हाँ, तो तुम्हारा ये सब खत्म हो चुका है, तो चलो अब मेरी बात सुन लो। तो उससे पहले वो उसकी बात काटते बोलते हैं, हाँ, तुम्हें तो पता ही है, तुम वही टीचर हो फेमस। तुम यहाँ पे अच्छी चीज़ों के लिए नहीं, बुरी चीज़ों के लिए फेमस टीचर जांग सुहान। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पता है कि तुम्हें कभी स्टूडेंट नहीं मिलेगा, और तुम तो वैसे भी यहाँ पे ऐसे ही करते रहोगे। लेकिन हमारा हीरो उसे इग्नोर करके जाने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे ऊपर कह रहे हो कि मैं इतना घटिया टीचर हूँ और ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन तुम यहाँ पे मेरे पास ही आके मेरे आगे बातें कर रहे हो कि तुम भी इतने घटिया हो जितने मैं घटिया हूँ। उसकी बात सुनकर साव थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बार हमारा हीरो इसकी बातें सुनकर चला जाता था, और पीछे दूसरे स्टूडेंट होते हैं, तो हैरान ही होते हैं, क्योंकि हमारे इन्होंने बातें ऐसे करी होती है। हुँ। और यहाँ पे जैसे ही मतलब कि कह सकते हो हमारे हीरो की स्टूडेंट पे आ जाती है, मिस्टर जांग। हाँ, ये वही। और यहाँ पे जो कह सकते हो एक और कह सकते हो टीचर ही एक हूँ, इसका कह सकते हो मतलब कि उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो हमारे हीरो की स्टूडेंट आती है भागते, और इसका नाम मैं सच में भूल गया हूँ, वांगी, हाँ, वांगी था इसका नाम। वांगी आते हुए बोलती है कि हाँ, मतलब कि ये टीचर, लेकिन कह सकता हूँ वहाँ उनके कह सकते हो गाइडेंस या गार्ड होते हैं ना, तो वो बता रहा होता है कि हमारा हीरो कितना ज़्यादा घटिया है। लेकिन माँगे अपने टीचर को थोड़ा मतलब कि कोई घटिया कहने देता है यार। अगर कोई तुम्हारा टीचर है, उसकी कोई और बेइज़्ज़ती कर रहा हो, टीचर अच्छा है रियलिटी में, तुम नहीं करने दोगे यार ऐसे किसी को। तो इसलिए वो मान नहीं रही होती है, और बस हमारे हीरो के पास ही ले आई होती है उसको, और वो समझा रहा होता है कि ये तो वही टीचर है जिसने एक बंदे की लाइफ़ कह सकते हो वो कर दी थी, खत्म ही कर दी थी एक तरीके से। क्योंकि ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सबके पास पावर है, तुम्हारे पास ना हो, तो वो बड़ा ही मतलब कि खत्म जैसा ही है। इसे देखकर साहू को तो बस यही हो गया था कि अब चलो ये स्टूडेंट भी इसका चला जाएगा, और इसका पहला स्टूडेंट भी चला गया। और अब यहाँ पे ये बंदा लेके आता है और बोलता है कि मिस्टर जान, प्लीज इसे अपने मतलब कि कैसे तो लाइसेंस से विड्रॉ कर लेने दो, मतलब कि निकल जाने दो। मैं मतलब कि कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा इसे। लेकिन हमारा हीरो जाके किसी लड़की से बोलता है, भाई तुम क्या इसमें लाइसेंस से निकलना चाहते हो? वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, टीचर का मतलब कि टीचर के बारे में गलत और अच्छी बातें फैलती रहती है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। फिर भी वो उनको समझाने लगता है, भई हाँ, मैं बढ़िया टीचर हूँ, इज़्ज़त करो थोड़ी मेरी। हाँ, ऐसी चीज़ें बताने लगता है, और उनको बताता है कि हाँ, भई ऐसे मैं हूँ, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यार। देखो, वो गलती से हो गया था, और ऐसे ही लोगों को बताने लगता है कि देखो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, और वैसे भी तो यहाँ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम्हें तो पता ही है, मैं इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं हूँ, तुम देख ही सकते हो। तुम वैसे तो ये सब जो रूमर्स है, ये सब नकली भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम बस ये ध्यान दो कि तुम्हारे जो स्टूडेंट हो सब सही रहते हैं। और वैसे भी तुम इससे तो काट दो, और जब ये मिस्टर साहू बीच में आ जाता है और बोलते हैं, अरे अरे, तुम सब तो अपनी बातों में ही लग गए। चलो मेरी बात भी सुन लो। तो ये मिस्टर जांग है, ये सबसे घटिया इंसान है। इसको कुछ नहीं आता, ये तो एकदम से फेंक रहा है तुम्हारे सामने। और तुम्हें पता है, ये इतना घटिया टीचर है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर तुम्हें अपने स्टूडेंट को लाना है, तो मेरे क्लब में ला सकते हो, कह सकते हो मेरे लेसन में, मैं उसको सिखा सकता हूँ। लेकिन वो सीधे बोलता है कि चलो एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं। क्योंकि हमारे हीरो ने इसको धमकी दी होती है कि मैं अफेयर ऑफिस कह सकते हो, स्टूडेंट अफेयर ऑफिस, एसएओ में यही कंप्लीट करूँगा। और एसएओ का मीनिंग स्टूडेंट अफेयर ऑफिस है, याद रखना, क्योंकि मैं इसको एसएओ ही बोलूँगा। तो एसएओ में वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कंप्लीट कर दूँगा, लेकिन वो बंदा बोलता है चलो हम एक चैलेंज रख लेते हैं। अगर देख तू जीत गया, तो ये स्टूडेंट तू रख लियो, और अगर मैं जीत गया, तो मैं रख लूँगा। सिंपल सा चैलेंज है। और वैसे भी कुछ नहीं, यहाँ पे चैलेंज के रूल्स भी मैं तुम्हें बता दूँगा। वैसे भी चैलेंज आसान है। हाँ, वो जो गिलास की बात आई है, वो मेरे हाथ से गिर गया था, ठीक? हाँ, पीछे से आई होगी मुझे लग रहा है। ये नहीं आई तो अभी तो इसी रिकॉर्डिंग में है। और गाइस तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमारा दिखाया जाता है कॉम्पिटिशन का ही दिन। सीधे कॉम्पिटिशन आ चुका होता है, जहाँ पर हर इंसान यहाँ पे हार मतलब की बातें कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं देखने के लिए, कुछ मिस्टर साव के, कुछ यहाँ पे जांग को हारते हुए देखने के लिए, और कुछ ऐसे लोग भी आए होते हैं जो हैरान होते हैं कि यहाँ पे जांग एक कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा है। यहाँ पे हमारा हीरो, और यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें थोड़े रूल्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो कॉम्पिटिशन है, इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना। जो तुम्हारा स्टूडेंट है, वो मेरे सामने आएगा, अपनी पावर को शो करेगा, जैसे कि पंच या किक करके कुछ भी। हाँ, कोई अगर मेज है तो वो अटैक करके अपनी पावर को शो करेगा। तो और मैं उसकी पावर को देखूंगा, और मैं उसको टिप्स दूंगा ऐसी, जिससे उसकी पावर बढ़ जाए।
जैसे कि मान लो उसने कोई पंच करा और मैंने देखा भाई उसका पंच थोड़ा-सा कह सकते हो साइड में था। उसको सीधा रखना चाहिए था, पावर ज़्यादा लगती है और ज़्यादा अटैक डैमेज पड़ता। तो बस यही बताऊँगा और अगर मैंने ज़्यादा कर दिया, मान लो मैंने जैसे उसको ट्रिक बताई और उसका 60-70 हो गया, तो वो जीत जाएगा। और यहीं पे ठीक है, बोलते ही सीधे वो अटैक कर देती है उस पर एक पत्थर से पर। इसे कह सकते हो कैलकुलेटर है एक तरह का। और ये 53 को शो करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज़ आवाज़ होती है और एकदम 53। और वो बताने लगता है देखो, जब तुमने मिस्टेक करी तुमने अपने हाथ को जो थोड़ा-सा हाँ, वही कि हाथ को तुमने थोड़ा-सा ऐसे रखा जिसके कारण तुम्हारी पावर कम हुई। उसके साथ तुमने जो पैर को है वो थोड़ा-सा अजीब तरीके से रखा, जिसकी वज़ह से ऐसा हुआ। आई गेस तुमने जो पैर को इसलिए ऐसा रखा ताकि जो तुम बाद में इन चीज़ों को ना कर सको। या तुम्हारे पैर में कोई दिक्कत इसके कारण तुमने ऐसा मतलब पैर को रखा। पर हमारे हीरो को पता चल जाता है कि मिस्टर साउ तो मतलब कि समझदार तो है। अब मिस्टर साउ बताने लगता है, क्योंकि हमारे हीरो को बताया था इस लड़की ने कि मेरे पैर में कुछ मतलब कि प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं अपने फुल पावर का यूज़ नहीं कर पाती। और वो उसके कान में दे रहा है और बताने लगता है भई ऐसे और बस यहाँ पे सभी शांति हो रखी होती है और लड़की हाँ बोलती है, हाँ भाई ठीक है। और हमारा हीरो सोच रहा था कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, किसी ने क्या बताया? उसके साथ-साथ इसने मतलब क्या चीज़ें करी और अगली बार जैसे वो पंच करती है अच्छे से, फिर से वही, तो इस बार वो और भी ज़्यादा मतलब कि पावर से करती है जिससे 63 और ब्लू थोड़ी-सी पावर से निकलती है और यहाँ पे 63 आता है। और स्टूडेंट हैरान थे, मतलब कि सिर्फ़ एक थोड़ी-सी एडवाइस सही, स्टूडेंट की पावर 10% कह सकते हो बढ़ गई। 10% भी बहुत ज़्यादा भाई, अगर तुम समझ के देखो। एक स्टूडेंट आया तुम्हारे पास, सुना और पावर बढ़ गई। और इस बार वो अपने सबसे मतलब कह सकते हो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को भेजता है व्हाइट वाले बाल वाले को। हाँ, इसका नाम कुछ ड्रैगन बॉय रख सकते हैं अपन, लेकिन ये बाद में मतलब कि देखेंगे इसके बारे में। वो नाम-नूमकरण करना पड़ेगा, अभी तो मैं व्हाइट बॉय बोलने वाला। तो व्हाइट बॉय आगे आते ही हमारे हीरो से बोलता है, "हाँ, ठीक है, सर, क्या आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हो? मैं वैसे भी मिस्टर चान।" और यहाँ पे मिस्टर साव बोलता है, "हाँ भई, एडवाइस दे चल अब, बहुत टाइम हो गया तेरा।" लेकिन हमारा हीरो एक चीज़ बोलता है, देखो, जैसे कि अगर मैं ये मैच जीतता हूँ, ये कॉम्पिटिशन जीतता हूँ, इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इस मैच को जीत रहा हूँ, कॉम्पिटिशन को जीत रहा हूँ, उसके बाद मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना। देख, साव, अगर तू जीतेगा, तो तुझे मेरा स्टूडेंट मिलेगा और अगर मैं जीत रहा हूँ, तो मुझे बस मेरा स्टूडेंट वापिस ही मिल रहा है, तो इसमें क्या ही फ़ायदा? तो बोलता है, "चल अच्छा साव, तुझे ये लगता है कि तुझे कुछ नहीं मिल रहा? चल अगर मैं हार गया, तो ये मेरा व्हाइट वाला स्टूडेंट तेरा स्टूडेंट बन जाएगा। मैं खुद इसको विथड्रॉ करवा दूँगा, ठीक है?" और यहाँ पे उसका स्टूडेंट मतलब कैसे देगा होता है, मैं? मैं इसका? मैं नहीं बनूँगा इसका स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा अकेडमी, ऐसे वाले मन में चल रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे सर की बात एक बार सुन लेता है और फिर हाँ करना ही पड़ता है। ना का ऑप्शन ही नहीं होता। तो हमारा बोलता है चलो अच्छा ये तो अच्छी चीज़ है। अब वो अपनी फिश टेक्निक करते थे, वो बहुत सारे फिश मतलब कि कह सकते हो हाथों में लाता है और एक बहुत ईज़िली पंच को बनाते हुए अपने राइट हैंड से फास्टली ऑरा को मतलब कि थोड़ा-सा कह सकते हो गेन करते हुए पंच करता है। और हमारा हीरो बोलता है कि मुझे तो इस टेक्निक का नाम भी नहीं पता। मैं इस टेक्निक में वीकनेस छोड़ो, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि इस टेक्निक में मतलब कि क्या-क्या है, कुछ है। तब मैं कैसे करूँगा? लेकिन जब भी हमारे हीरो को थोड़ा-सा ऐसे चक्कर वाला फ़ील होता है, तो और फिर से वहीं पे यहाँ पे कह सकते हो वो आ जाता है हेवनली पाथ कह सकते हो यार वहीं पे। और भी यहाँ पे वो चमक रहे होते हैं इसलिए हमारा हीरो बोलता है, "क्या मैं यहाँ पे वापस आ गया? और मैं तो यहाँ लास्ट टाइम भी आया था।" और फिर से आप यहाँ पे जाता है, लेकिन ये भी इस बार एक बुक उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आती है। हमारे हीरो उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और एकदम से उस बुक को पकड़ते ही बोलता है, "ओह! इसके अंदर कुछ टेक्निक्स लिखी हुई है, ड्रैगन बीस्ट और उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी। इसकी कितनी वीकनेस है, कितने बार सक्सेस है, कौन सी स्किल है, इनिशियल सक्सेस, ड्रैगन बीस्ट, मार्शल आर्ट, एक्यूपॉइंट, सर्किंग माइट, लोटस।" बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, मैं बताने नहीं वाला ज़्यादा। और बताया जाता है कि 12वीं उसकी जो वीकनेस है कि वो तो सोचता है कि उसका राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे मतलब कि वो है, मतलब की चीज़ बता रखी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लेफ्ट हैंड हो लेकिन ज़्यादातर राइट हैंड यूज़ करने की वजह से राइट हैंड भी बन गया हो। हाँ, ह्यूमन जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम नहीं करते, इसलिए वो लेफ्ट हैंड थोड़ा-सा मतलब कि वीक रहता है। अगर कोई लेफ्ट हैंड ज़्यादा काम करे तो लेफ्ट भी अच्छा हो जाएगा। और हमारे और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में पढ़ता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ये बॉक्सिंग है, इसके पास कह सकते हो मतलब कि अच्छी खासी पंच की स्किल है। और अब दिखाया जाता है वापस से वो मतलब कि वर्ल्ड में वो बंदा पंच करता है 62 पावर लाता है। देखो रियली बताऊँ 62 पावर बहुत अच्छी है स्टार्टिंग में मतलब कह सकते हो अभी ही। और यहाँ पे हमारा हीरो मतलब कि सोच रहा था कि चलो मैं तो जीत गया, मुझे तो मुझ से पता चल गया, सब पता चल गया यार। लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ के कारण मुझे सब पता चल गया है।
तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, अब तो मैं तो जीत रहा ही हूँ। ये देखो उसने पंच करा, मैंने स्किल देख ली और ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो ये तो मतलब कि एकदम ऐसा हो गया जैसे कि मैं बस चीट कोड लगाया और एकदम से पिन। और हमारे बहुत ज़्यादा ही ईविल तरीके में हँस रहा था ये, तब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो गया यार मेरे लिए, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है 12, तो बोलता है 12? ये तो पागल हो गए, 12 वीकनेस ऐसा हो ही नहीं सकता, और हँसने लगता है। और हमारा हीरो यहाँ पे सोचता है कि जितनी सारी चीज़ें मैंने इस बुक में पढ़ी है उसके हिसाब से इस बंदे की जो वीकनेस है 12 होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लोग भी होते हैं वो भी हँसने लग जाते हैं। अरे प्रिंसिपल भी इतनी वीकनेस में ढूँढ नहीं पाए थे। ये बंदा कैसे कर रहा है? प्रिंसिपल ने जब इसको देखा था तो वो बोल रहे थे हाँ ये बंदा गोटेड है। ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमारा बोलता है चलो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे बता नहीं दोगे तो मैं जा रहा हूँ। तो बोलता है अरे रुको, रुको। मुझे पता है मुझे मतलब कि विश्वास है जान जान तुम में, मिसेस जान। लेकिन अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखो मैंने तुम्हारी स्टूडेंट की पावर बढ़ाई उसे बताकर, लेकिन तुमने तो नहीं बताई ना। वो तो ठीक है। तुम्हारा हीरो सिंपल चीज़ बोलता है, चलो मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही देता हूँ कि अपने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से पंच करो। तो वो बोलता है, क्या आप पागल हो मिस्टर जान? मैं यहाँ पे मतलब कि बचपन से राइट हैंड हूँ, तो लेफ्ट हैंड से मतलब कि पंच करूंगा तो मेरी पावर 50% से भी कम आएगी। और यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट भी ऐसा लगता है, क्या दूसरा हाथ का क्या फायदा भाई? इस हाथ से मतलब कि मैं गेम ही खेलता हूँ, और यहाँ पे इस हाथ से कह रहा है, इस हाथ पे तो बहुत कमजोर है हम सबका। किसी का भी अगर तुम देखो राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ पे मिस्टर साहब को भी लग रहा है चलो अभी ये खत्म हो गया, फ्री का स्टूडेंट मिल गया ये। लेकिन ये कहाँ खत्म होने वाला था, ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है। तो वो यहाँ पे अपने पंच का पावर मतलब कि ब्लू को और भी ज्यादा करता है और अपने मारता है। और अब उसका स्कोर आता है, गैस करना। बहुत ज्यादा स्कोर आता है, और बहुत ज्यादा स्कोर आता है भाई। एक बार तो वो स्टूडेंट भी देख के हैरान हो जाता है, और टीचर की तो आंखें निकल जाती है, ये क्या हो गया? वो कह रहा है यार ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये देख के रहा हूँ क्योंकि उसकी पावर ना ही 1 गुना बढ़ी है, उसकी पावर देख लो भाई, 2 गुना हो चुकी है मतलब। ऐसा हो सकता है, और ये 100% पावर बढ़ी है उसकी, समझे 62 से 123, मतलब 61 आई गेस पावर बढ़ी है उसकी। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पावर बढ़ चुकी होती है, और लोग बोलते हैं अरे ये तो 62 kg थे, 123 kg पहुंच कैसे थे? मतलब समझ रहे हो, उसकी पावर 100% तक बढ़ गई है। और 61 kg मतलब इतना ज्यादा, समझ रहे हो? एक बंदे को अगर समझ रहे हो, एक पंच में इसके 100 किलो से ज्यादा की पावर है। और अभी तक तो ये प्रैक्टिस भी नहीं करता लेफ्ट हैंड से, सिर्फ हमारे हीरो ने बताया था कि लेफ्ट हैंड से पंच करे, तो उतने में ही आ गई। अगर ये लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर ले तो 100 के साथ 150 के आराम से पहुंच सकता है यार। पर हमारा बोलता है मतलब कि जो उसका हेवनली पाथ है लाइब्रेरी का वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और अब मैं और यहाँ पे वो मतलब कि बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकता यार, इस चीज पे इसकी इतनी पावर बढ़ कैसे? ये तो मेडिकल ही हो गया मेरे लिए, क्योंकि उसकी तो पावर उतनी ही थी। और राइट हैंड से मतलब कि ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि वो तो राइट हैंड है, लेकिन लेफ्ट हैंड ज्यादा क्यों है? लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट के सामने हारा हूँ, इसलिए वो यहाँ पे उस स्टूडेंट का कह सकते हो बोल सी होती है यार, अपनी बॉल, अरे वो ग्लू वाली बॉल स्टूडेंट पकड़ने की, पोकेमोन वाला फील लेते हैं थोड़ा। हाँ वो उसमें अपना कह सकते हो ब्लड हटाते हो, फेंक देता है उसको कि भाई ये तुम रख लो इसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टर साहब का बुला रहा होता है भाई, टीचर मुझे छोड़ के मत जाओ यार, मेरा भी क्या है ब्लॉकेज हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता हमारे हीरो के पास अब आ चुका है हेवनली लाइब्रेरी। हाँ यार इसका नाम ऐसे ही है, तो ठीक है मैं क्या बोल रही हूँ, इतना बड़ा नाम है यार, लाइब्रेरी ऑफ द हेवनली पाथ। इसको बोलने के लिए 4-5 सेकंड चाहिए मुझे। और यहाँ पे हमारे हीरो इसके मजे लेने के लिए इसको गुड बाय और टेक केयर बोल रहा होता है। ये सुन के गुस्सा गुस्सा लगता है। हाँ यार मेरी हिंदी भी खराब हो गई, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बीच में मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और अब मैं थक भी गया हूँ इसको करते करते। तो गाइज आप मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं अभी दवाई लेने जा रहा हूँ। और इतने हमारा हीरो इसको बोलता है कि भी यार मैं इसको क्या बोलूँ, मैं इसको ब्लू लॉकेट देते हुए बोलता है कि इसमें अपना ब्लड डाल दो और मुझे टीचर एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पे वो बंदे को भी करना पड़ता है, नहीं इज्जत जीरो हो जाती भाई, और वो भी कर लेता है।